कुछ कहा तुमने मुझसे? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? कैसे? चिनार, मैंने क्या किया है तुम्हारे साथ? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तुम्हारे झूठ कभी खत्म होते हैं? हा? अब मुझे तुम पर भरोसा नहीं रहा। क्या कह रहे हो चिनार तुम? मैं तुम्हें बता चुकी, सब कुछ सच बताया है। और ये कि तुम सिद्धू से बात करने नहीं गए थे, उसने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। हाँ हाँ, यही कि एक बार फिर से तुम दोनों ने एक साथ निभाने का वादा किया। अरे तुमसे बेहतर तो वही निकला। सिद्धू ने तुम्हें क्या बताया? वही कुछ जो तुम बताना भूल गए। मेरे सामने खड़े होकर मुझसे झूठ बोल रही हो। चिनार बस करो। नहीं, तुम बस करो। सब जानता हूं। तुम दोनों के दरमियान जो कुछ भी हुआ, सारी बातें छुपाना, वो छुप छुप के बातें करना, सब कुछ जान गया हूं मैं तोपराक। अब झूठ बोले बगैर मेरा बस एक सवाल का जवाब दो। तुम्हारे पेट में जो बच्चा है, किसका है? हेलो। हे पार्टनर, जरा बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या? होना क्या है, तबीयत से लाते और घूंसे खाए मैंने, फिर भी बताने के लिए कुछ नहीं छोड़ा, ये समझ लो। ये कैसे हुआ? हाँ, बड़ा कॉमेडी सीन हुआ है जैसे। कॉमेडी ही है, चलो अब सुनाओ ना। कुछ बताए बगैर तुम इस तरह नहीं जा सकती हो। जवाब दो मेरा। तोपराक चुप क्यों खड़ी हो? पागल करना चाहती हो मुझे? पहले ही मेरा दिमाग खराब हुआ इस बात से। उस आदमी के साथ तुमने क्या कुछ किया तोपराक? क्या कुछ किया तुमने उस आदमी के साथ? कोई जवाब नहीं है ना? आंखें भी नहीं मिला सकती मेरे साथ। इस बच्चे को तुमने मेरे से छुपा के रखा। मैं इतना बेवकूफ हूं कि उस वक्त भी नहीं समझ सका। तुमने मेरे प्यार का फायदा उठाया और अपनी प्रेगनेंसी को मुझसे छुपा के रखा है ना? पर बात सुनो, मुझे अब सब पता चल गया है। मेरी गैर मौजूदगी में तुम उस आदमी के पास जाती रही हो, है ना तोपराक? बताने वाली सिर्फ एक बात है चिनार, इतने अरसे में भी हम एक दूसरे को नहीं जान सके, तो फिर बहुत अफसोस हुआ। हाँ, ठीक कहा, नहीं जान सके एक दूसरे को हम। मैंने तो तुम्हें हमेशा एक फरिश्ता समझा, पर आज पता चला तुम क्या हो। मजीद कुछ मत कहो मेरे बारे में।
ना कहो। उस दरवाजे से बाहर जाने से पहले मेरा जवाब दो। हाँ, अपने इस सवाल का जवाब तुम कुछ भी सोच सकते हो। तुम कितना यकीन करते हो वो तुम दिखा चुके हो। तोपराक, अगर तुम इस दरवाजे से बाहर गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तोपराक, तोपराक, टूटे ना अब ये कहीं जुड़ गए हैं जो सिलसिले, ये दुआ दरमियान आए ना ये फासले, कभी सीने में धड़कता है, कभी आंखों से छलकता है, जुनून तेरे प्यार का, जुनून तेरे प्यार का, जुनून तेरे प्यार का, जुनून तेरे प्यार का। कितना बिगाड़ के रख दिया मेरा चेहरा कमीने ने। खैर, एक बार फिर मुलाकात होगी उससे। शर्मीन, जल्दी से यहाँ आओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। शर्मीन, आप ठीक तो है यास्मीन मैडम? हाय, आपका शोर सुनकर मैं डर ही गई, ऐसा लगा कुछ हो गया। तो मत शोर करवाओ ना, एक बार में आ जाया करो। मैं तो कब से बच्चे के पास थी यास्मीन मैडम, चिनार बर्ग कभी सोया है। ठीक है, तफसील मत बताओ। इस वक्त मरवत को जरा फोन करो, चिनार बर्ग का फीडर वहाँ रह गया, उसके बारे में पता करो। इतनी जल्दी क्या है मैडम, घर में एक और भी है वैसे भी। क्या जल्दी है और क्या नहीं, इसका फैसला मैं करूंगी, तुम नहीं। जल्दी फोन करो। मैडम, मैंने तो बस ये सोचा था कि। शर्मीन, तुम मत सोचो, जल्दी कॉल करो। ठीक है मैडम, ये रखकर मैं अभी फोन करती हूँ। स्पीकर ऑन करो। हेलो मरवत, कौन बात कर रहा है? मैं शर्मीन हूँ, मुझे कुछ कहना है तुमसे। हमारी यास्मीन मैडम की मुन्ने की फीडर वहीं रह गई है, क्या तुमने देखी है? हाय, कौन सी फीडर का कह रही हो तुम शर्मीन? दुनिया को तमाशा दिखाने वाली हालत बन गई है। क्या हुआ, कोई खतरे की बात है क्या मरवत? हाय, घर में पत्थरों का ढेर लगा हुआ है। हाँ हाँ, अरे अल्लाह, घर में फिर कोई फसाद हो गया है। क्या हुआ मरवत, कौन फसाद कर रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे और कौन हो सकता है, जाहिर है मिस्टर चिनार हैं। तोपराक मैडम से बहुत ज्यादा लड़ाई की, घर में कयामत बर्पा करके रखती है।
तोपराक मैडम आखिरकार निकल कर चली गई और मिस्टर चिनार ने ड्रिंक पी कर घर सर पे खड़ा कर दिया है। ओ, ऐसा है। चलो कोई बात नहीं, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं अभी थोड़ी बिजी हूँ, हम बाद में बात कर लेंगे। ख्याल रखना अपना। हाँ हाँ ठीक है, चलो ख्याल रखना। हाय शर्मीन, इसका मतलब है तोपरा घर छोड़ के चली गई। ये तो जबरदस्त है। हाँ हाँ। अरे बेबी भी उठ गया, देखे मैं अभी आती हूँ। तुम छोड़ो, मैं देख लेती हूँ। इसे तो 3 का हिंसा रास आ गया। मम्मा की जान, माय स्वीट हार्ट, मैं जानती हूँ मैंने तुम्हें जगा दिया मेरा बेबी। सॉरी बेटा, मम्मा ने तुम्हें इग्नोर किया। मगर क्या क्या हुआ अगर मैं तुम्हें बताऊं तो? मम्मा ने जो वादा किया था वो पूरा कर दिया। अब तुम्हारे बाबा सिर्फ हमारे साथ रहेंगे। अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई अलग नहीं करेगा। हम तीनों की जिंदगी में कोई दुख नहीं होगा अब। हाँ, और तुम्हारे बाबा हमसे कभी भी दूर नहीं जाएंगे। मैंने सारी जिंदगी अपने बाप को नहीं देखा। मैं कभी भी नहीं चाहती कि तुम्हें वो कमी महसूस हो। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा अपने बाप के साथ ही रहो। जो भी हालात हो सिर्फ उनके साथ रहो और उन्हीं के जैसे बनो। वो तुम्हारे साथ रहेंगे, मैं वादा करती हूँ। ओ मेरी जान मेरा। अरे यास्मीन मैडम, आपको तो अल्लाह ने भेजा है कसम से। हाय कुछ मत पूछें, मिस्टर चिनार का दिमाग ठीक ठाक खराब हो गया है। घर में कोई नहीं था, मैं क्या करूं, परेशान थी। ठीक है, डोंट वरी, मैं हल कर लूंगी। किधर है? हाँ अंदर है। चिनार, ये तुमने क्या किया? तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो। चिनार, चलो बाहर से एक चक्कर लगाकर आते हैं। जाओ यहाँ से, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। देखो चिनार, एक आइडिया है, तुम एक बार सुन लो ना प्लीज। मैं तुम्हारे साथ साथ बिल्कुल ऐसे चलती रहूंगी जैसे मैं हूं ही नहीं। हाँ, इस तरह तुम हवा भी खा सकोगे और तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा। मरवत, चिनार का लॉन्ग कोट लेकर आओ। बिल्कुल मैडम।
थैंक यू। तुम अंदर चली जाओ। मैं जानती हूँ तुम तकलीफ में हो, मगर सब ठीक हो जाएगा। शायद थोड़ा मुश्किल होगा, मगर मैं तुम्हारे साथ हमेशा से थी और हमेशा हूं। हम ये सब दुख झेल चुके हैं पहले चिनार। लाले की पैदाइश के वक्त मैं तुम्हारे साथ ही थी। मैं अभी भी तुम्हारे साथ ही हूं, फिक्र मत करो। ये मुश्किल वक्त भी गुजर ही जाएगा चिनार, प्लीज फिक्र मत करो। इस वक्त कौन आ गया? तोपरा, तुम्हें क्या हुआ है? दरअसल तुम अपनी हालत देखो। जाहिर है दोनों एक ही तरह के तूफान से गुजर रहे हैं। चलो अंदर तो आओ। सिद को कुछ हुआ है यहाँ? वल्लाह मुझे भी समझ नहीं आ रहा। क्या यहीं खड़े खड़े बात करोगी? अंदर तो आओ। बस थोड़ी देर में कमरा गर्म हो जाएगा। अब कोट उतार दो तोपराक, बाहर ज्यादा ठंड हो रही है क्या? सिद को तुमने चिनार से क्या कहा है? ऐसा क्या कहा तुमने जो उसने तुम्हारी ये हालत कर दी? वल्लाह उसको कोई सबब नजर ही नहीं आता। वो जब भी मुझे देखता है लड़ने लगता है। मैं भी उसका जवाब दे सकता हूँ मगर देना नहीं चाहता, वरना वो मुझे गलत समझने लगेगा, है ना? सिद को तुमने चिनार को क्या बताया? तुमने उसे गुस्सा दिलाया? तुमसे मिलने के बाद वो बहुत गुस्से में घर आया। तुम्हारा मेरा कोई ताल्लुक है, शक की बिना पे उसने मुझे बुरा भला कहा। हाँ वो भी यही कह रहा था, मगर वो समझता है तुम्हारी सोई हुई मोहब्बत जाग उठी है। हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं, उसे बताया मगर वो समझता ही नहीं। देखो, तुमने चिनार को जो कुछ भी बताया है वो गलत समझा है। तुम्हारी वजह से वो मुझ पे शक कर रहा है। यार वल्लाह मेरी जरा भी गलती नहीं तोपराक। वो जो कहानी अपने दिमाग में बना लेता है उसी को सही समझता है। हमारे साथ जो कुछ हुआ मैंने सीधा सीधा उसे बता दिया। जो बात है वही बताई है मैंने। तुम बैठो ना, इस तरह खड़ी रहोगी क्या? अल्लाह के वास्ते ये कोट उतार दो, बाहर सर्दी है यहाँ नहीं। क्यों इतनी परेशान हो रही हो? सब ठीक हो जाएगा। मरवत, कहाँ हो तुम लोग? मैडम, अल्लाह, यहाँ क्या हुआ है? किसने किया है ये सब? आराम से। सब क्या किसी का झगड़ा हुआ है यहाँ पर? अरे मैडम मत पूछें, सारा दिन कयामत का सा समा रहा इस घर में। अरे बताओ तो सही मुझे। है मैडम, पहले तो तोपराक मैडम और रमजी साहब के बीच में लड़ाई हो गई। उसके बाद न जाने क्या हुआ, मियाँ बीवी दोनों सामान समेटकर पता नहीं कहाँ निकल गए। अचानक कैसे चले गए मरवत? क्या तकलीफ थी उन्हें? मुझे नहीं मालूम मैडम, मैंने पूछा भी नहीं क्योंकि तोपराक मैडम ने भी कुछ नहीं बताया। अच्छा छोड़ो उनको, ये बताओ चिनार और तोपराक कहाँ है? मैडम, जो होना था हो चुका है मैडम। पहले मिस्टर चिनार और तोपराक मैडम में खूब लड़ाई हुई, खूब चीखे चिल्लाए। फिर तोपराक मैडम निकलकर चली गयी। चिनार सर ने भी उन्हें नहीं रोका। अच्छा हुआ कि आपने ये सब नहीं देखा, बहुत अच्छा हुआ। चिनार सर पहले तो दरवाजे पर ही खड़े रहे, फिर अंदर आकर सब कुछ उलट पुलट कर दिया, आप देख सकती हैं। अरे मेरे बेटे, अरे बेटे, उसे क्या दुख था तुम्हें पता नहीं चला? वल्लाह मैडम, गालिबन लड़ाई का सबब तोपराक मैडम का पहला वाला शौहर है।
मिस्टर चिनार बहुत गुस्से में थे और मुसलसल उस आदमी का नाम लेकर तोपराक मैडम से कुछ पूछ रहे थे और वो कोई जवाब नहीं दे रही थी, बस चुप खड़ी थी। ठीक है और भी समझ में आ जाएगा मेरे सारा। मगर वो इतना परेशान था कि उसने इस तरह तहस नहस कर दिया सब कुछ। मिस्टर चिनार ने बहुत ज्यादा शराब पी और बार बार पी, पानी की तरह। मैं बहुत परेशान हुई, लेकिन मैं उनको जाकर ये नहीं कह सकती थी कि आप मत पिएं। अरे तो तुमने मुझे फौरन खबर क्यों नहीं की? तुम मुझे जानती नहीं हो कैसे तार हो जाता है वो जब कोई गम होता है उसे। फोन क्यों नहीं किया? मैडम भला मैं नहीं करती, मैंने किया था मगर आपका फोन बंद था। ओह, अब कहाँ है वो? क्या वो अपने बेडरूम में है? नहीं गए वो, मतलब वो गुस्से में थे, चले गए मैडम। वाह वाह वाह, आई 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 आई। अगर ये झूठ होता तो वो चीख उठती, बोलती कुछ, डिफेंड करती अपने आप को, लेकिन वो चुपचाप चली गई। मैंने उससे बोला कि वो गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो खामोशी से चली गई। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं हो सकता। ओके चिनार, अब जो कुछ जहाँ है प्लीज वहीं का वहीं रहने दो। देखो, मैं तुम दोनों के मुतालिक या तुम्हारी लड़ाई के मुतालिक कुछ नहीं सुनना चाहती। ये सब इस वक्त इम्पोर्टेंट नहीं है चिनार, प्लीज, ठीक है ना? तुम्हारा मोबाइल फोन रिंग कर रहा है। तो प्राक है क्या? नहीं, अम्मी है, पर मैं भी बात नहीं कर सकता उनसे। ये लो, तुम बात कर लो। मेरे बारे में पूछें तो कह देना कुछ। गुड इवनिंग इकबाल मैडम। यास्मीन, ये तुम हो क्या? हाँ मैं हूँ इकबाल मैडम। मैं चिनार को फोन कर रही थी, वो तुम्हारे साथ है? हाँ हम दोनों साथ ही हैं। वो इस वक्त वॉशरूम में है। फोन रिंग हो रहा था तो मैंने सोचा आंसर करके आपको बता दूं। हाल कैसा है उसका? मूड ठीक है? वो ठीक नहीं है, मगर आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहा है। आप परेशान ना हो, मैं उसके साथ ही हूँ। मैं कैसे परेशान ना हूँ बेटा? जैसे ही मैं घर वापस आई पता चला कि दोनों में बहुत झगड़ा हुआ है। बहुत झगड़ा किया उन्होंने। तुम्हें खबर है इसकी? हुआ क्या है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मेरा अंदाजा है कि तोपराक से किसी बात पे झगड़ा हुआ है इसका। मैं इसका दिल बहलाने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे ही बेहतर हो जाएगा हम घर वापस आ जाएंगे, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। अरे बात सुनो, मुझे जाना है घर से। मिस्टर नजीब हॉस्पिटल में है, मुझे वहाँ जाना है। तुम मेरी बात टेलीफोन पर करवा देना, मैं कम से कम उसकी आवाज तो सुन लूँ। ठीक है, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। मैं चिनार के साथ ही हूँ, मैं उसका ध्यान यकीनन बांट लूंगी। टेक केयर। क्या वक्त आ पड़ा है हम पर, किस से मदद लेनी पड़ रही है। समझ के अलावा कोई नहीं समझ सकता तोपराक। कौन सा ताल्लुक सिक्कू? क्या बकवास कर रहे हो तुम? या फिर तुमने चिनार को भी यही सब कुछ कहा है? नहीं मेरी जान, किसी मर्द से ऐसी बात की जा सकती है भला? मुझे बताओ। उसके दिमाग की नसें फट जाएंगी, कातिल बन जाएगा वो शख्स। तो शादी हुई और खत्म हो गई। मैंने उसे यही बताया कि उसके बावजूद तोपराक ने मेरा इतना ख्याल रखा, हॉस्पिटल के बिल पे किए, यहाँ तक के घर भी छोड़ा। और क्या कहा? हाँ मैंने उसे हवा का भी बताया, इसलिए कि वो तुम्हारे और मेरे मिलने पे कोई शक न करे। मगर तुम उससे पहले ही बता चुकी थी शायद। और कब जाने के बारे में क्या बताया तुमने? क्या कोई ज्यादा मसला हो गया तोपराक? हम तो नाजली की कब्र पर भी ना जा सके। बताया मैंने उसे, मगर ये सब सिर्फ इत्तेफाक तो नहीं था। हम वापस भी इकट्ठे ही आए और एयरपोर्ट के गेट से अलग हुए। मैंने भी तो बिल्कुल यही बताया उसे। फिर क्यों उसने मुझे कसूरवार ठहराते हुए ऐसा सलूक किया जैसे कि मैं कसूरवार हूँ? क्या पता,
कहीं दिमाग तो नहीं चटका हुआ उसका? तोपराक, बहाने ढूंढता है ये शख्स। वो कहते हैं ना, गिरा गधे से और गुस्सा कुम्हार पे। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके दिमाग में कोई पुराना मर्ज हो? वो ये समझता है कि मैं तुम्हें ले गया था, फिर तो वो तुम्हें कसूरवार समझेगा ही। क्यों हनी? नहीं नहीं मत कहो। हमारे पाकीज़ा रिश्ते को 2 मिनट में दागदार कर दिया उसने। वरना मैं तुम जैसी बाइज्जत और बाहैसियत औरत पर कीचड़ उछालने वाले की जबान खींच लेता मैं। खास तौर पर जब तुम्हारे पेट में उसका बच्चा मौजूद हो। वो इसका हिसाब ना तो तुम्हें दे सकता है, ना ही अल्लाह को। सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए ऐसा शख्स मुनाफिक है। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे लिए ऑर्डर कर लिया था। अगर तुम चाहो तो मेन्यू मंगवा के खुद कर लो। एंजॉय कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। कोई मसला नहीं है, मैंने काफी अरसे से ये ड्रिंक नहीं पी, पर तुम्हारे लिए पीऊंगी। दरअसल तुम जानते हो, इन वाकयात ने मुझे भी बहुत परेशान कर दिया है। तो प्राग पर मैं हैरान हो गई हूँ। क्यों? यानी पता नहीं क्यों हम ये बातें यहाँ करें जबकि हम यहाँ दिल बहलाने आए हैं। मैंने कोशिश की कि मैं उससे बात कर सकूं, लेकिन उसने कोई मुझे रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। वैसे उसने इतनी बात क्यों बढ़ने दी कि तुम्हें शाउट करना पड़ा? मतलब, और जब तुमने उससे वादा लिया था उससे ना मिलने का, तो उससे मिलने ही क्यों गई? और मेरी ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती कि अगर कोई मजबूरी थी तो तुम्हें बता देती। काश ये डिटेल्स मैं उससे ना पूछती। अच्छा, फिर क्या कहा? मतलब शायद उन दोनों के दरमियान जो ताल्लुक अब भी है, शायद वो नहीं बताना चाह रही थी या बता नहीं पा रही थी। बस यही कह रही थी कि उस आदमी को उस वक्त उसकी जरूरत थी, और उसने कहा कि वो किसी को जवाब देने की रवादार नहीं। अरे बस छोड़ो ना चिनार। मैं जानती हूँ मैंने तुम्हें ऐसी हालत में कभी नहीं देखा। यानी शुरू में एक मर्तबा तुमने तो प्राग से ऐसे सलूक किया था, तो मैंने तुम पर बहुत गुस्सा किया था। यानी मेरे सामने तुम उस आदमी को मार रहे थे। मुझे बहुत हैरानी हुई थी कि शायद तो प्राग की ख्वाहिश हो, क्योंकि दोनों ने साथ में एक बड़ा सदमा उठाया है। यानी बच्चे की मौत के बाद दोनों के ताल्लुकात खराब हो गए थे, मुश्किलात से गुजर रहे थे दोनों। और फिर पता नहीं इस साल उन दोनों की मुलाकातों ने उन्हें एक दूसरे के कितने करीब किया। शायद उन्हें ऐसा लगा हो कि जैसे कभी भी कोई नहीं जान सकेगा उनकी हरकतों के बारे में। हो सकता है वो दोनों अभी तक एक दूसरे को भुला ही ना पाए हों, वो महज एक गुस्सा हो। तो प्राग तुमसे बहुत प्यार करती है, मतलब इस बात से तो कोई इनकार नहीं है, सिर्फ उसकी अकल ठिकाने नहीं है। और प्लीज सोचो तो वो इस वक्त कहाँ होगी, क्या कर रही होगी? कहाँ चली गई? वो उसके अंकल के अलावा तो उसका है भी कोई नहीं। और तुम्हारे मुताबिक अगर वो प्यार करती है तो वो मुझसे झूठ ना बोलती है। मुझे बहुत अफसोस है डियर। यानी बुरा मत मानना, तुम्हारा शौहर पढ़ा लिखा जाहिल है। तुम्हारे तलवे चाटने चाहिए थे उसे। तुम जैसी बाइज्जत औरत से कहने वाली बातें नहीं है ये हरगिज भी। मैं तो ये समझता हूं कि ऐसे शख्स का मुंह तोड़ देना ही बेहतर इलाज है उसका। उसने जरा भी मुझ पर यकीन नहीं किया। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। कैसी बेहुदा बातों का इल्जाम लगा दिया। वल्लाह मैंने ऐसी कोई बात नहीं की तोपराक। बिल्कुल वही कुछ कहा जो मैंने तुम्हें बताया है अभी। अब तुम क्या करोगी? कहाँ जाओगी? कहाँ जाऊंगी? ढूंढ लूंगी कोई जगह। ढूंढने की क्या जरूरत है, तुम यहीं रहो। मैं नहीं रहूंगी यहाँ, क्या काम है मेरा? ये स्टोर खोल लेंगे, तुम वहीं सो जाना।
अल्लाह, कॉफी हाउस से मेरे दोस्त की कॉल है, शायद वो मुझे वहाँ बुला रहा है। तुम रिसीव करो, मैं जा रही हूँ। अभी रुको। हेलो महमूद, खैरियत तो है ना सब? पागल इंसान, 2 घंटे से फोन कर रही हूँ, क्यों नहीं अटेंड किया? हेलो हेलो, यहाँ सिग्नल नहीं आ रहे शायद। महमूद, हेलो। तुम मुझे पागल करने के लिए क्या बकवास कर रहे हो? पार्टनर, बगैर शोर किए मेरी बात सुनो। तोपराक अंदर है, इसीलिए मैं बात न कर सका। चिनार ने जैसे ही पिन किया सीधा इधर आई है। क्या तुम सच कह रहे हो? तुम क्या समझी? मुझसे उल्टे सीधे सवालात करी थी, मगर वो मुझे नहीं जानती। मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली। ओके, आज वो वहीं रुकेगी? वल्लाह, मैं भी उसे कायल करने की कोशिश ही कर रहा था कि इतने में तुम्हारा फोन आ गया। मैं उसे अंदर बैठने का कह कर आया हूँ। अच्छा सुनो, अब बस मैं फोन बंद करती हूँ। अगर वो वहाँ रुके तो मुझे इत्तला जरूर करना। चिनार को अच्छी तरह पागल कर देंगे। अगर ना रुकी फिर भी बता देना, क्योंकि हमें हर चीज अपने होल्ड में रखनी है। और वैसे भी इस औरत को बाहर तो नहीं छोड़ सकते ना अब, है ना? ओके, फोन कर दूंगा। शर्मीन से बात कर रही थी। हमारा बेटा मीठी नींद सो रहा है। आफरीन हमारे बेटे पे। तुम ठीक हो ना? चिनार, मैंने क्या सोचा तुम जानते हो? शायद इस पूरे वाकये का सबब हम ही हैं, तुमने महसूस न किया हो। क्या मतलब? मतलब हमारा अफेयर रह चुका था। वी वर क्लोज, वी हैड अ रोमांटिक लाइफ। बल्कि हमारा एक खूबसूरत बच्चा भी है। और अब तक हम आम इंसानों से हटकर आपस में मिलते जुलते हैं। तो यकीनन तोपराक ये बर्दाश्त न कर सकी हो, और ये सब सिर्फ जेलसी की वजह से ही कर रही हो। फॉर गॉड सेक यास्मीन, मत सोचो इस तरह। सिप्कू ने बताया उन दोनों में रिलेशनशिप भी थी। ये क्या कह रहे हो तुम? मैंने तो इतना सोचा भी नहीं था दोनों के बारे में। अगर वो शख्स झूठ बोल रहा हो तो? मेरा नहीं ख्याल। देखो उसे क्या, मैं उसे जान से भी मार देता। कोई आदमी लेकिन इतनी श्योरिटी से झूठ नहीं बोल सकता। और तोपराक मैडम ने भी इनकार नहीं किया। हर बात को मेरे से छुपाया उसने। सारी मुलाकातें छुपाई। आखिर में मैं ही बेवकूफ निकला। आई थिंक वो सच बोल रहा है। कुछ न कुछ तो हुआ है उनके दरमियान। तोपराक, यार तोपराक, खुदा के लिए रुक जाओ। इस मौसम में कहाँ जाओगी? मुझे दिल से तसल्ली नहीं होगी। शुक्रिया सिक्कू, मैं खुद कुछ कर लूंगी। तोपराक, देखो तुम चाहो तो मैं अपने दोस्तों के पास चला जाऊंगा। जरूरत नहीं सिक्कू, तुम नाराज मत होना। मैं होटल में रह लूंगी। यार तोपराक, देखो तुम मेरा दिल तोड़े हो, जैसे मैं तुम्हारा कोई नुकसान कर दूंगा। यहीं रुक जाओ प्लीज। क्या मतलब है? मैं यहाँ ऐसे कैसे रुक सकती हूँ? ये सारे हालात तुमसे मिलने की वजह से पैदा हुए हैं, और फिर मैं यहाँ डिटाई से रुक भी जाऊँ? यार कसम से ऐसा सोचने वाले पर लानत हो। तुम रुक जाओ ना तोपराक, वल्ला बहुत ठंडी हवा चल रही है। सिक्कू, इसरार मत करो। मुझे यहाँ नहीं रुकना तो नहीं रुकना, मैं जा रही हूँ अब। देखो मुझे इत्तला लाजमी कर देना, वरना मेरा ध्यान तुम पर ही लगा रहेगा। अरे तौबा तौबा, जो लिखा था तकदीर में वो तो हो चुका। पता नहीं वहाँ क्या हो रहा होगा। एक मुसीबत घर में है, दूसरी जमरुद मैडम हॉस्पिटल में। हाँ मरवत, मैं अस्पताल जा रही हूँ। ठीक है। अजीब को मैं वहाँ अकेला नहीं छोड़ सकती ना। तुम होशियार रहना मरवत। जैसे ही चिनार घर आए उससे कहना मुझसे बात करे। ठीक है मैडम, ये ले। दो, भूलना मत। खुदा हाफिज मैडम। खुदा हाफिज। बेटा चलो तुम कमरे में जाओ।
लेकिन क्यों? मैंने कहा ना तुम कमरे में जाओ, जाके टीवी देखो। हर वक्त टीवी करते रहते थे, अब तुम्हारे कमरे में भी लगा दिया है, तो जाकर देखो ना। मैं हर रोज कहाँ देखता हूँ मॉम? बेटा, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ तुम्हारे मामू की वजह से, अब तुम भी ऐसा करोगे? उफ मॉम। माँ को उफ नहीं कहा जाता। गुड नाइट। कहाँ रह गए थे मेहमद? क्या हुआ, तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है? नहीं, बात करनी थी मुझे तुमसे। खैर तो है, बात क्या है? जैसे कि जानते ही हो तुम। खुलकर बताओ तुम्हारा मकसद क्या है, मुझसे क्या चाहते हो तुम? मिस्टर मेहमद, तुमने मुझे वहां जाकर जलील किया, उसके बाद उससे एक शर्मनाक सवाल किया। हर किसी को अपनी जैसा समझा है क्या तुमने? रेहान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें ये बताने में काफी देर हो गई। तो क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो? बोलो। एक ही घर में एक ही बेड के ऊपर होते हुए भी तुम मुझसे कितनी दूर हो रेहान। तुम मुझे करीब तक होने नहीं देती रेहान। ना सुनती हो ना बात करती हो। क्या सच में मैंने तुम्हें खो दिया है? अफसोस। तुमने जो भी उल्टी सीधी बातें की उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं फैसला कर चुकी हूँ मेहमद। काश कि मैंने ये सब बातें दूसरों से नहीं तुमसे सुनी होती। जाके किसी दूसरे की गर्दन पर हाथ ना डालते ही हूँ। रेहान, मैं समझ रहा था कि हम खुश हैं, हम एक दूसरे के बहुत करीब हो चुके हैं। मैं आहिस्ता आहिस्ता खुद को माफ करवा लूंगा, ये समझ रहा था। मैंने कोशिश की मगर लाहासिल है ये। तुमने मुझे जितना हर्ट किया है ना मेहमद, वो मुझे हर वक्त जख्मी करता रहता है। मैं कुछ भी भूल नहीं पा रही हूँ। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती मेहमद। यानी तुम पक्का फैसला कर चुकी हो? हाँ, ये सच है। मैं इरादा कर चुकी हूँ। बिला वजह अपने लिए मुश्किल पैदा ना करो। झूठे ख्वाब मत देखो। मैं तुमसे डिवोर्स लूंगी, तुम इसे कबूल करो। तुम पर मेरा इस जिंदगी में बहुत बड़ा कर्ज है।